क्यों किया ये पैडल ब्रश? क्योंकि गर्मी में इन्होंने क्लचर लगा रखा था, और अगर किसी के बहुत ज़्यादा पोरस हेयर होते हैं, पोरस जानते हो किसे बोलते हैं? पोरस मीन्स जिनके हेयर शैम्पू करने के बाद खाली हो जाते हैं, उनको बोलते हैं पोरस। अब ऐसे पोरस हेयर ना पानी लगते ही चिपक जाएंगे, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा क्यूटिकल ओपन हो रखे हैं। मैंने क्या किया, इसके टेंगल को निकाला है मैंने पैडल ब्रश से। मैंने क्या किया, टेंगल फ्री किया हेयर को। ऐसे जो इस पैडल ब्रश से कोम करते हैं उसको बोलते हैं टेंगल फ्री करना, ठीक है। तो ये चीची वाले ने दिमाग खराब। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैंने ऐसे कोम किया, हल्का सा ऐसे हाथ से पुश किया, तो जो इनकी लाइन निकलनी वही निकल जाएगी। अब मैं लूँगी तेल कोम। ये वाले जो तेल कोम होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कटिंग करने के काम आते हैं। अब सबसे पहले पूछो क्लाइंट की डिमांड क्या है, वो क्या चाह रहे हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी मत करो, उसकी डिमांड पूछो कि वो क्या चाह रहे हैं। तो मैंने पूछा, इन्होंने बोला कि मुझे पीछे से तो थोड़ी ट्रिमिंग करानी है और मुझे फ्रंट फ्रेमिंग कटिंग करानी है। तो मैं क्या करूँगी, ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लूँगी। अब जो किसी किसी के हेयर आगे के यहाँ से बहुत लाइट होते हैं, तो हम ईयर के बैक साइड तक लेयर निकाल लेंगे, देखो। और किसी के यहाँ से ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो ईयर के आउटर में यहाँ से देखो ऐसे निकाल लेंगे। ये वाली समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इनके थोड़े देखो यहाँ से बहुत लाइट हेयर है, ये देखो कितने ब्रेकेज हेयर है। वैसे ही जैसे मैंने इस साइड से किए हैं, वैसे ही आज इसमें थोड़ी आपको ट्रिमिंग भी सिखाऊंगी। सेम बिल्कुल इसी तरह से कोम करते हुए हम इधर भी पार्टीशन कर लेंगे। अच्छा, तुमने कटिंग करने से पहले हमें हेयर को 100% वेट करना है। शावर बोतल लेके आओ। 100% वेट कर रही हूँ, गीला कर रही हूँ। जब तक हम 100% इनको गीला नहीं करेंगे तब तक हम कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग करने के लिए आपको मैनेज करना है कि खुद हैंडल करोगे। बहुत ज़्यादा क्लाइंट के ना तो कपड़ों को गीला करोगे। मैंने गीला किए बहुत अच्छे से और सबको टेंगल फ्री कर लिया है। कॉम कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ और कॉम कर रही हूँ, ठीक है। सेम इस साइड भी ऐसे ही करना। जिसको कटिंग में कंफ्यूज हो वो मेरी वीडियो देख ले उठा के कि कैसे की थी कटिंग। करते 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 कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब देखो कितनी तरह की कटिंग लेके आते हैं ना क्लाइंट, मोबाइल में से हमें ये करानी, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कटिंग दुनिया में 4-5 तरह की होती है, लेकिन सब अपने अपने एंगल से उसको चेंज करके नाम रख देते हैं। ये वाली कटिंग, ये वाली कटिंग, उल्फ कटिंग, बटरफ्लाई कटिंग, ये सब क्या है, नोचिंग और सीजर चलाने का ढंग है। देखो मैंने कितने अच्छे कर लिए हैं। अब देखो कैसे नहीं कटिंग अच्छी होगी जब मैंने इस तरह से हेयर को अच्छे से फिनिशिंग कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, एक तो आदत डालो कि कटिंग करते हो तो हाथ में कोम पकड़ने की। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्लाइंट से पूछोगे वो कटिंग उसको कहाँ चाहिए, कटिंग फर्स्ट स्टेप उसको कहाँ चाहिए।
इसके बिना आप बिल्कुल भी सीजर नहीं लगाओगे। अब आप बोलो आपको कटिंग कहाँ चाहिए? फेस पे दिख जाए। फेस पे कटिंग दिखे तो यहाँ एक वी शेप का एक लाइन निकाल लेंगे। देखो वी शेप की निकाल ली और हम फेस को ना देखो ऐसे थोड़ा सा उठा देंगे और वो बोल रही हैं कि मुझे फेस पे कटिंग चाहिए, तो हम नोज के नीचे बिल्कुल बेहिचक होके कट कर देंगे। कितना है यहाँ तक? नहीं। बिल्कुल भी। अब देखो ये जो हेयर है धीरे धीरे इन हेयर को हम टर्न कर देंगे, इस साइड का इस साइड और इस साइड का इस साइड। उनके फेस को नहीं घुमाएंगे, हम हेयर को टर्न करेंगे। लेकिन बहुत फिनिशिंग के साथ। ये देखो और देखो मैंने अपनी फिंगर को थोड़ा सा और घुमा दिया। अब देखो ये वाली कटिंग की है मैंने, ये वाली फर्स्ट, ये देखो ये है बिल्कुल मेरी हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर किसी के बालों की आप ट्रिमिंग करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी ना, स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं इनमें ना थोड़ा टेक्सचर डालूंगी, थोड़ा टेक्सचर। अभी तो देखो ये वाला स्टेप, और मैं क्या करूँगी इसमें थोड़ा सा डिजाइन डालूंगी। कैसे? जैसे सीढ़ियाँ चलती हैं। जब ये सूख जाएंगे ना बहुत अच्छी लगेंगी। अच्छा, अब जो हमारा हेयर का फॉल हो रहा, कहाँ हो रहा? वो देखो ऐसे गिर रहा। कैसे फॉल हो रहा? नीचे। ऐसे फॉल हो रहा। देखो जब ये सेट होंगे ना तब दिखेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप एक साथ नहीं ला सकते हो तो थोड़े थोड़े ले लो। बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से इसमें मिला दो। क्योंकि अगर हम इन हेयर को यहाँ काटेंगे तो वो वाला बाउंस नहीं आएगा जो इस तरह से फॉल होंगे, छोटे बड़े छोटे बड़े। जब हम इनको इस साइड में लेके आएंगे, कट करेंगे और ऐसे गिरेंगे तो अपने आप ही ऐसे छोटे बड़े हो जाएंगे। बताओ तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ आती है? अच्छा हाँ, एक टेक्निक और बता रही हूँ तुम्हें, बहुत इजी। अब एक साइड के हमने कटिंग कर ली है, तुम ये कंफ्यूज हो कि कहीं इधर के छोटे और इधर के बड़े ना हो जाए। हाँ। तो यहाँ आप मेजर करोगे। ये देखो यहाँ इस साइड के लेके और सिंपल यहाँ कट लगा लोगे तो आपकी ये भी प्रॉब्लम खत्म। अब जैसे मैंने उस साइड किया था ऐसे ही इनको आप उधर ले जाओगे। ठीक है, और देखो ये है हमारी गाइडलाइन। देखो ये है ना, अब इसी को फॉलो करते 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 मैं क्या कर रही हूँ, हल्का हल्का कट लगा रही हूँ और मेरी फिंगर फिसल रही हैं। और यहाँ तक आते आते ये देखो, अब आप एक सुई की नोक के बराबर भी दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं दिखा सकते हो। समझ में आ गई? अब इनकी बालों में ना ट्रिमिंग भी करते हैं, थोड़ी स्ट्रीमिंग कर दें।
कर दो, यूं कर देना इनको थोड़ी सी। अच्छा यूँ कर दे, देखो यूँ, चलो शावर करो। देखो अगर ऐसे हेयर रहेंगे तो तुम बिल्कुल भी ना फिनिशिंग आएगी, कटिंग नहीं करोगे, तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा। कभी इधर से छोटे, कभी उधर से छोटे, कभी इधर से बड़े, कभी उधर से बड़े। आपको इनको वेट करना ही पड़ेगा, 100% करो। जो जिनकी कटिंग कर रहे हैं उनसे उनका टेस्ट पूछना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, कस्टमर तो गया ही गया, झगड़ा भी होगा और 10 लोगों को मना कर देगा कि यहाँ नहीं आना। ठीक है, अब देखो मैं इसमें कितनी बार कोम करूँगी। इतनी बार आप क्या करते हो, आप यही गलती करते हो कि फिनिशिंग नहीं लाते हो अच्छे। जब मैंने कटिंग सीखी थी ना, तो मैं बोल रही थी कि हो तो गए सर, इतनी बार कॉम क्यों कर रहे हैं। उसका हमें पता चल गया कि हम कहाँ गलत थे और हम कहाँ गलती करते थे। हल्का सा, अब देखो हल्का सा हेड डाउन करो, थोड़ा सा यहाँ नेचुरल जो फॉल गिरेगा उतना उनकी मुंडी को थोड़ा सा डाउन कर लो। अब ये कह रही हैं कि मुझे थोड़ा सा लाइट यू चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैं बिल्कुल मिडल से लूँगी और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इतना सा। ये भी देखो 1 इंच के हेयर हैं, क्योंकि नीचे से बहुत ज़्यादा, जरा देखो। अच्छा, ये जो हमारी कटिंग है बिल्कुल स्ट्रेट, इस कटिंग को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। किस टेक्निक से कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल स्ट्रेट। और जब इसको, अब इसको बीच में से लेके, हमारे पास गाइडलाइन है ना, अब हम इधर आ जाएंगे कोम करते हुए। कोम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उनका मुंडी ऐसे ही रखेंगे। मैंने ये थोड़ा सा लाइट शीट इसलिए लगवाई जिससे आपको क्लियर दिखे। अब देखो हमारे पास गाइडलाइन है, दिख रही है, कहाँ है गाइडलाइन, ये रही। अब जो हम इधर को करेंगे कटिंग, ये थोड़ी सी हो जाएगी हमारी वर्टिकल। हम कहाँ लेके आए हेयर को, शोल्डर से आगे नहीं जाना। शोल्डर से आगे जाओगे तो थोड़ी डीप यू में आ जाएगा, अगर तुम इधर चले जाओगे। अच्छा। किसी को डीप यू चाहिए तो आप शोल्डर से बाहर चले जाओ, नहीं तो क्या है, शोल्डर यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल देखो यहाँ शोल्डर है, मैंने यहाँ गिरा लिया। मेरे पास ये गाइडलाइन है, तो मैं इसको फॉलो करते हुए ही, अब देखो ये हेयर गिरे इधर, कैसे आ गया यू शेप, ये आ गया ना, देखो यू शेप आ गया, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, बहुत इजी टेक्निक। अब मैंने इधर के भी जो थे, ये गाइडलाइन हमारे पास है, इसी को फॉलो करते हुए सिर को इस तरह से टाइट करेंगे और यहाँ से आगे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। देखो ये कॉर्नर जो बड़ा हुआ, बस हम इसको कट कर देंगे। देखो, अच्छा आ गए यू शेप, बताओ आ गए ना। हाँ। देखो कहीं कोई प्रॉब्लम, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से लेकर, देखो हाल तो बिल्कुल इतनी अच्छी फिनिशिंग आई, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। क्यों आई है, क्योंकि मैंने हेयर को बहुत ज़्यादा वेट किए, कई बार कॉम्ब किया, तो इसलिए मेरे हेयर में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। देखो बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम, अब देखो कितने, दिखाओ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कट किए मैंने, नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, रीचेक कर रही हूँ। देखो तो आज हमारी
आप इसको बोल सकते हो, इस वाली कटिंग को, लेजर कटिंग विद यू, है ना। अब देखो हेयर भी ज्यादा नहीं गई। गौरव मेकअप स्टूडियो। अच्छा, हल्की वॉल्यूम में भी कितने अच्छे आ गए। ऐसे ही सेट करना। देखते हो इधर आ रही है। स्टाइल भी ना बनेगा दिन में। जी बताइए। हाँ,